से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर गन्ना मंत्री बना दिए गए। अब देखिए, चंद्रशेखर जिनके हाथ में शिक्षा विभाग था, उनका विभाग बदल दिया गया है। आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री होंगे। लगातार विवादों में चंद्रशेखर चल रहे थे, अब विभाग ही उनका बदल दिया गया है। अब चंद्रशेखर गन्ना मंत्री बनाए गए हैं और लगातार विवाद चल रहा था। और आप समझिए इसे कि एसीएस के पाठक अभी आए हैं और तब तक चंद्रशेखर का विभाग बदल गया। लगातार हमलावर थे, कभी रामचरितमानस पर, कभी राम पर। तो कई ऐसे विवादित बयान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ जुड़ते जा रहे थे और ऐसे में विभाग में खटपट ज्यादा हो रही थी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगातार विवादों में चंद्रशेखर थे और चंद्रशेखर का विभाग बदल गया है। शिक्षा मंत्री, ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया है। आलोक मेहता अब नए शिक्षा मंत्री होंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी खबर है बिहार के लिए। बिल्कुल, देखिए बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पिछले कई दिनों से शिक्षा मंत्री का जो विवाद था वो विवाद लगातार चरम पर था और इसके कारण महागठबंधन की और नीतीश सरकार की लगातार फजीहत हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री के बयानों के कारण। और जिस तरीके से उनके संबंध उनके विभाग के पाठक से था, इन तमाम चीजों को लेकर के, और के पाठक की नाराजगी भी थी। और इन तमाम चीजों को देखते हुए बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में किया है और शिक्षा मंत्री आलोक मेहता को बनाया गया है। हालांकि इस बात की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी कि आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव से, उसके बाद की ये गतिविधि है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो मुलाकात हुई थी, इस विषय पर भी चर्चा हुई, इस विषय पर भी बातचीत हुई होगी, तभी अचानक से मंत्रिमंडल में इतना बड़ा बदलाव किया गया है। और साथ ही साथ गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है, एक ऐसा विभाग दिया गया है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि कहां शिक्षा विभाग और कहां गन्ना उद्योग विभाग, दोनों विभागों में आसमान जमीन का अंतर है। मतलब साफ है कि जो फजीहत शिक्षा मंत्री रहते हुए चंद्रशेखर ने सरकार की कराई, महागठबंधन की कराई, लगातार नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही थी। और इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने और मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है और शिक्षा मंत्री का विभाग बदल दिया है। और इसके साथ साथ आलोक मेहता का जो विभाग है वो जो भूमि राजस्व विभाग था वो ललित यादव को दिया गया और ललित यादव के साथ जो उनका जो पूर्व में जो विभाग था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, वो भी उनके पास है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव है और ललित यादव को बिल्कुल ये बड़ा बदलाव है शैलेंद्र, लेकिन पुरानी कड़ियों को भी जरा जोड़ना होगा। जरा देखिए, सुधाकर सिंह की तरफ से आप देखें कि लगातार एक विवादित बयान आ रहा था, उसके बाद चंद्रशेखर आ गए। तो अभी तक सरकार बनने के बाद, आरजेडी के साथ जब से जेडीयू की सरकार बनी है उसके बाद से अब तक कितने लोग हैं जो कि अपनी बयानबाजी से या फिर सुर्खियों में रहने के कारण नप गए हैं या फिर उनका विभाग बदल दिया गया? जरा वो लिस्ट भी हमें बताना होगा यहां दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे चेहरे थे, एक दो चेहरे की बात नहीं है। जहां तक सुधाकर सिंह की बात थी तो सुधाकर सिंह का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। और खास एक मिनट जरा रुकिएगा, दानिश इकबाल है बीजेपी के प्रवक्ता। दानिश, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव यहां पर दानिश देखने को मिल रहा है और यहां पर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया है। आलोक मेहता नए शिक्षा मंत्री होंगे। कैसे बीजेपी इसे देख रही है? देखिए, ये होना ही था। जिस प्रकार से लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रहे थे और जिस प्रकार से चंद्रशेखर का जो बयान था शिक्षा मंत्री के रूप में, जिस प्रकार से उन्होंने जो है सनातन को, हिंदू परंपरा को, देवी देवताओं को अपमान करने का कोशिश किया, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज थे, ये बात जग जाहिर था। और राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से अपने मंत्रियों का विभाग बदला है, ये होना था। और देखिए निश्चित तौर पर मनमुटाव है, जो अलायंस है दोनों के बीच में स्थिति सामान्य नहीं है और आने वाले समय में आप देखिएगा ये और भी आगे तक जाएगी। तो ये आरजेडी की तरफ से एक कोशिश है नीतीश कुमार को मनाने की, नीतीश कुमार को समझाने की और नीतीश कुमार जिस बात से नाराज हैं उस बात को दूर करने की। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो अलायंस है नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद यादव का, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। उसी का जरा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को मनाने के लिए चलिए यहाँ पर विभाग भी बदल दिया गया,
लेकिन इन सब के बीच में आपका फायदा क्या है, जरा इसे भी बताते चलिए। नहीं, मुझे चिंता बिहार की जनता के फायदा का है। मेरी पार्टी का क्या फायदा है, मुझे इससे ज्यादा चिंता बिहार की जनता की चिंता है, कि बिहार के लोगों की चिंता है कि किस प्रकार से बिहार जो है आज सुशासन के पटरी से उतर चुका है, किस प्रकार से बिहार के अंदर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार से माफिया जो है आज बिहार में संरक्षित हो रहे हैं सरकार के माध्यम से, किस प्रकार से सरकार में बैठे लोग उनके रिश्तेदार जो है अधिकारियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन पदाधिकारियों के ऊपर भी जो है हमले हो रहे हैं। हमारी चिंता ये है और हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो है सुशासन व्यवस्था जो है वो कैसे कायम हो, हमारी चिंता ये है। तो सुशासन व्यवस्था कायम रखने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि देखिए, सुशील कुमार मोदी ने जो लिखा सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने 2005 वाले नीतीश कुमार को जागृत करने की कोशिश की, उनके फॉर्म में लौटने की बात कही। आज अशोक चौधरी आते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते रहे और आगे भी खेलेंगे, और उसके बाद ये घटना हो जाती है। तो हमें तो लग रहा है कि कुछ बातचीत चल रही है। देखिए, नीतीश कुमार सुशासन बाबू तभी कहलाए जब वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ थे, और जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं, नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री साबित होते हैं। नीतीश कुमार दबाव में आ जाते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी के गुंडों के आगे जो है कमजोर पड़ जाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि बिहार के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। और सुशासन तभी हो पाएगा जब नीतीश कुमार पूरी तरह से फुल फॉर्म में एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो जैसा उनका कार्यकाल रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, वैसा ही कार्यकाल वो दे पाएंगे, तभी बिहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे बातचीत करने के लिए। नीतीश कुमार किस ओर जा रहे हैं नीतीश कुमार को पता है, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति जो है वो अब दरवाजे से चिलमन की तरफ बढ़ चली है, और कभी भी वो जो पर्दा है वो अभी हिल रहा है काफी। चलिए, इस बीच में जो बड़ी खबर है एक बार फिर दर्शकों को बताएंगे, लेकिन रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बहुत बड़ी खबर है भाई।